हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमाइलोइडोसिस के बारे में। एमाइलोइडोसिस। तो एमाइलोइडोसिस अगर हम यहाँ देखें तो एमाइलोइडोसिस दो वर्ड से बना है, ओसिस और एमाइलोइड। तो एमाइलोइड क्या होता है? एमाइलोइड होता है एबनॉर्मल प्रोटीन। एमाइलोइड एबनॉर्मल प्रोटीन होता है, जबकि पैथोलॉजी ओसिस को बोलते हैं पैथोलॉजिकल स्टेट और कंडीशन। तो हम इससे समझ सकते हैं कि इस कंडीशन में जिसमें कि एबनॉर्मल प्रोटीन हो, एबनॉर्मल प्रोटीन, अब इसमें क्या होता है? एमाइलोइड में क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि कोई भी प्रोटीन है, प्रोटीन के 3 फॉर्म होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं 3। तो उसमें क्या होता है, जब किसी स्ट्रक्चर में अल्ट्रेशन आ जाता है तो उससे एबनॉर्मल प्रोटीन बनती है। जब एबनॉर्मल प्रोटीन बनती है तो इनिशियल तो वो तो सोल्यूबल होता है, पर एबनॉर्मल होने की वजह से वो क्या होता है? इनसोल्यूबल हो जाता है। जब इनसोल्यूबल हो जाता है कोई भी प्रोटीन तो वो डिपॉजिट होना स्टार्ट करता है, प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट करता है। जब वो प्रेसिपिटेट होगा तो वो या तो कहीं भी किसी भी सेल में जो इनिशियली नॉर्मली नहीं प्रेजेंट होती, जब वो डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देगी तो वो क्या होगा? फंक्शन में, एक तो किसी भी ऑर्गन में हो रही है तो उस फंक्शन में उसमें दिक्कत करेगी उसके फंक्शन में। तो इसी कंडीशन को हम एमाइलोइडोसिस बोलते हैं। तो अगर हम इसे लिखें, एमाइलोइडोसिस है क्या? एमाइलोइडोसिस इज ए condition or is a condition in which alteration in secondary structure of a protein which makes it insoluble बन जाता है, जिसकी वजह से वो प्रेसिपिटेट होता है। कहाँ होता है प्रेसिपिटेट? एक्स्ट्रा सेलुलरली। और इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम एक चीज और बोल सकते हैं, मिसफोल्डेड प्रोटीन। यहाँ हम हाईलाइट करने की बात है, हमें यहाँ पे क्या देखना, एक हमें याद रखना है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर विच में इट्स प्रेसिपिटेट एक्स्ट्रा सेलुलरली और इट इज़ अ मिसफोल्डेड प्रोटीन। अब यहाँ हम बात करते हैं एमाइलोइड की, कि एमाइलोइड होता क्या है। तो एमाइलोइड की हम बात करें तो एमाइलोइड बना होता है 95% फिब्रिल से, और इसका जो 5% है, 5% बना होता है पी कंपोनेंट से। पी कंपोनेंट और GAG, ग्लूकोज अमाइनो ग्लाइकेन, ग्लूकोज अमाइनो ग्लाइकेन और पी कंपोनेंट। तो ये 5% इससे बना होता है, 95% इसमें फिब्रिल्स होता है। अब बात करते हैं हम इसके फिजिकल नेचर की। फिजिकल नेचर की बात करें, अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिकली देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिकली देखें इसे, तो हमें इसमें क्या दिखेगा? एक तो हमें इसमें देखेंगे नॉन ब्रांचिंग नहीं होती इसमें, ये सीधा इंडेफिनिट लेंथ होती है, और इनका डायमीटर होता है वो होता है 7.5 से 10 नैनोमीटर का। तो इसके जो ये क्या है? नॉन ब्रांचिंग फिब्रिल्स, इंडेफिनिट लेंथ, और जो इसकी डायमीटर होता है 7.5 से 10 nm इन डायमीटर। अब हम इसके एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी देखें। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में देखते हैं हम इसे, तो ये हमें क्या दिखता है? एक क्रॉस की तरह दिखता है, बीटा प्लेटेड शीट की तरह दिखता है। अगर हम इसे अंडर पोलराइज्ड लेंस के अंदर देखें, इसे अंडर पोलराइज्ड लेंस के अंदर देखें तो हमें ये क्या होगा? एप्पल ग्रीन बाई रेफ्रेंजेंस, ये हमें शो होगा एप्पल ग्रीन बाई रेफ्रेंजेंस, किसके? अंडर पोलराइज्ड लेंस।
अब हम इसमें बात करने वाले हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन क्या है एमाइलोइडोसिस का क्लासिफिकेशन। अब इसको मैं इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्लासिफिकेशन बहुत बहुत ईजी है इसकी क्लासिफिकेशन। तो हम स्टार्टिंग करते हैं इसके प्राइमरी और सेकेंडरी से। हमें बस ये जानना है कि प्राइमरी में क्या होता है, सेकेंडरी में क्या होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी में या तो अल्ट्रेशन हो प्लाज्मा सेल्स में, इम्यूनो सेल्स के अंदर, तो स्टार्टिंग मतलब कंडीशन है जो भी है, प्रोटीन डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है। सिर्फ किसी भी रीजन से हो सकता है वो, या तो पहले कोई बीमारी रही हो उसकी वजह से उसके कॉम्प्लिकेशन निकल के आ रहा है कि वो डिजिट जो प्रोटीन है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो रहा है, तो उसे हम सेकेंडरी बोलेंगे। अगर पहले कोई कंडीशन नहीं है, वो इनिशियली मतलब स्टार्टिंग से ही किसी इम्यूनो सेल्स के अंदर कोई अल्ट्रेशन आ गया उसकी वजह से वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से वो प्राइमरी बोला जाएगा। प्राइमरी बोला जाएगा। तो सेकेंडरी में जैसे कोई डिसीज रही, जैसे कि रहा क्रोनिक इन्फ्लामेशन रहा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन रहा, या कोई कैंसर रहा, कैंसर रहा, तो उसकी वजह से अगर कोई इनिशियल ये हो, उसके बाद अगर प्रोटीन डिपॉजिट होना स्टार्ट हो रहा है तो वो सेकेंडरी में आएगा। इनिशियली कोई, जैसे इनिशियली का हम एग्जांपल लेते हैं एल टाइप, ये मोस्ट कॉमन टाइप है, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एमाइलोइडोसिस। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि इसे ये दिखता है हमें मल्टीपल माइलोमा में, और इसको हम प्लाज्मा सेल डिस्क्रेजिया भी बोलते हैं। प्लाज्मा सेल डिस्क्रेजिया, इसमें क्या होता है, इसमें जो बीटा सेल होती है वो उसमें म्यूटेशन आ जाता है। बीटा सेल म्यूटेशन होगा तो प्लाज्मा सेल जो बनेगी वो भी म्यूटेटेड बनेगी। प्लाज्मा सेल बनी, प्लाज्मा सेल में इम्यूनोग्लोबुलिन बनाते हैं, वो भी म्यूटेटेड होगी। अब जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन में जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है दो लाइट चेन दो हैवी चेन, दो लाइट चेन दो हैवी चेन का स्ट्रक्चर होता है इम्यूनोग्लोबुलिन का। इसमें क्या होता है, जब म्यूटेशन हो जाता है तो उसमें हैवी चेन नहीं, हैवी चेन हट जाती है, सिर्फ लाइट चेन बचती है। तो लाइट चेन सिर्फ लाइट चेन रह जाएगी। अब लाइट चेन एबनॉर्मल प्रोटीन होगी, मतलब एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबिन हो गया। अब इसको क्या होगा, जो मैक्रोफेजेस इसको देखेंगे, मैक्रोफेजेस को रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ भाई ये तो एबनॉर्मल है, इसे ये तो नॉर्मली प्रेजेंट ही नहीं है, एबनॉर्मल प्रोटीन आ गया, इसको तो डिग्रेड करना है। तो ये पूरा डिग्रेड नहीं हो पाता है, पार्शली डिग्रेड होता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो लाइट चेन है पार्शली डिग्रेड होती है, उसके बाद भी कुछ रेसिड्यू बच जाते हैं, वो प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो प्रेसिपिटेट होंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, लाइट चेन प्रेसिपिटेट हुई है। लाइट चेन प्रेसिपिटेट होती है तो एमाइलोइड लाइट चेन टाइप बन गई ना, क्योंकि है तो प्रोटीन है इम्यूनोग्लोबिन। अब उसकी वो लाइट चेन की फॉर्म में वो डिपॉजिट हो रही हैं, तो इस टाइप को क्या बोलेंगे, एल टाइप या एमाइलोइड लाइट चेन टाइप, लाइट चेन टाइप। अब इसमें जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है वो क्या है, कार्डियक फेलियर। ये याद रखना, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इसमें क्या है, कार्डियक फेलियर। और ये मल्टीपल माइलोमा में दिखता है, लाइट चेन होती है इसमें, और ये मोस्ट कॉमन टाइप है। बस इतना ही याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ याद करने के लिए है नहीं इरल टाइप में। अब हम बात करते हैं हमारा सेकेंडरी के अंदर हम बात करते हैं अब। जैसे कोई भी पेशेंट है, उसको क्रोनिक इन्फ्लामेशन, बहुत टाइम से क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, बहुत ऐसी डिसीज़ है उसको कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन की कुछ भी बहुत टाइम से उसे इन्फ्लामेशन, तो उसके अगेंस्ट में हमारे बॉडी में साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, वो भी कौन से,
L1 इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 1 और 6 रिलीज होते हैं। वो क्या करते हैं, लीवर पे एक्ट करते हैं। भाई लीवर को बोलते हैं कि यार लीवर तू एक वो इसके अगेंस्ट मतलब वो बना सीरम अमाइलोइड एसोसिएटेड प्रोटीन, इसके अगेंस्ट एक प्रोटीन बना, वो बनता है सीरम अमाइलोइड एसोसिएटेड प्रोटीन। अब सीरम अमाइलोइड एसोसिएटेड प्रोटीन कन्वर्ट होता है हमारा में एमाइलोइड एसोसिएटेड प्रोटीन में। तो एमाइलोइड एसोसिएटेड प्रोटीन ऊपर क्या सीरम अमाइलोइड एसोसिएटेड प्रोटीन, वो कन्वर्ट हो गया हमारा अमाइलोइड एसोसिएटेड प्रोटीन। अब ये क्या होता है, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं टाइप अमाइलोडोसिस, ए टाइप अमाइलोडोसिस। ए टाइप हो गया, वो हो गया एल टाइप। ये हमने 2 पढ़ ली हैं। अब हम आगे बात करते हैं इसके और अदर टाइप्स की दूसरे टाइप्स की अगर हम और देखते हैं, जैसे कि अब हम और भी अदर टाइप के यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं प्रोटीन, उनकी बात करते हैं। एल टाइप देख लिया हमने, ए टाइप देख लिया हमने, अदर फॉर्म की अमाइलॉइड की। अब हम बात करते हैं जैसे कि कोई पेशेंट है। अब इसमें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज, इसमें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है, रीनल फेलियर है, रीनल फेलियर। अब हम बात करते हैं अदर टाइप की। हमने क्या देख लिया, एल टाइप देख लिया, एल टाइप, ए टाइप। अब हम देखते हैं दूसरी और फॉर्म्स। अब क्या है, एक पेशेंट है जो भाई क्रोनिक, उसकी किडनी खराब है, तो किडनी खराब होने की वजह से उसकी क्रोनिक रीनल फेलियर है। तो उसमें क्या होगा, उसको लॉन्ग टर्म से हीमोडायलिसिस पे था, हीमोडायलिसिस पे था वो, हीमोडायलिसिस पे है वो। तो हीमोडायलिसिस पे पहले क्या होता था कि जो मशीन होती थी उसमें जो डायलिसिस मेम्ब्रेन होती थी, डीएम डायलिसिस मेम्ब्रेन जो होती थी, वो क्या करती थी, उस पूरा ब्लड को तो प्यूरिफाई कर देती थी। पर उसमें क्या आता था कि जो उसमें से फिल्टर नहीं होता था, वो था बीटा 2 इम्यूनोग्लोबुलिन। बीटा 2 इम्यूनोग्लोबुलिन उसमें से फिल्टर नहीं हो पाता था। तो उसकी वजह से क्या होता था कि जो बीटा 2 की फॉर्म, जो बीटा 2 क्या इंक्रीज हो जाती थी ब्लड में। तो बीटा 2 अब इंक्रीज हो रहा है तो प्रोटीन, अब ये क्या है, अब ये प्रोटीन क्या इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे ब्लड में। तो बीटा 2 की वजह से क्या है, ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो हीमोडायलिसिस की इसकी वजह से जो होता है इसको बोलते हैं, एक तो बीटा 2 अमाइलोडोसिस टाइप, ये टाइप है बीटा 2, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बीटा 2 इम्यूनोग्लोबुलिन वो हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। तो ये याद रखना, बीटा 2 हमारा किस में दिखता है, हीमोडायलिसिस में। अब हम अल्जाइमर डिसीज की बात करें। अल्जाइमर डिसीज में जो न्यूरोलाइटिक प्लाग है, उसमें जो प्रोटीन होता है वो होता है ए बीटा। तो उसमें उस टाइप को बीटा, उसमें उसको बोलते हैं ए बीटा टाइप एमाइलोइडोसिस, एमाइलोइडोसिस। हीमोडायलिसिस में बीटा 2, अल्जाइमर डिसीज में बीटा एमाइलोइडोसिस, और प्लाज्मा सेल की अंदर अल्ट्रेशन की वजह से एल टाइप, और क्रोनिक इन्फ्लामेशन से ए टाइप। यह हमने 1 2 3 4 पढ़ लिए हैं। अब और इससे आगे हम और बात करते हैं। बीटा 2 हो गया, बीटा हो गया। अब हम इसके बाद बात करेंगे मेडुलरी कार्सिनोमा, मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा। मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, इसमें क्या होता है, मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा में इसमें
जो होता है उसको बोलते हैं हम एकल टाइप। एकल क्यों बोलते हैं इसमें, जो क्योंकि इसमें जो 95% होता है एमाइलॉइड होता है और उसके साथ प्लस हो जाता है 5% पे कैल्सिटोनिन प्रोटीन। तो इसलिए हम इसको एकल टाइप बोलते हैं। ऐसे ही सेम होता है प्राइमरी डिसीज में। ऐसा ही सेम होता है प्राइमरी डिसीज में, जिसमें कि प्राइमरी प्रोटीन, इसमें जो 95% प्रोटीन अमाइलॉइड होता है प्लस 5% प्राइमरी प्रोटीन होता है। तो इसको इसलिए बोलते हैं APR टाइप। तो इसमें ये हो गया एकल टाइप, APR टाइप। अब हम आगे बात करते हैं और आगे चलते हैं हम। अभी हम डायबिटीज़ की और एक और देख लेते हैं, डायबिटीज़ वाला। डायबिटीज़ में जो होता है टाइप 2 डायबिटीज़ में, डायबिटीज़ मेलाइटिस, इसमें जो होता है वो होता है AIAPP। दिस टाइप AIPP, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एमाइलॉइड इजलेट एसोसिएटेड पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये होती है इसकी एमाइलॉइड आइसलेट एसोसिएटेड पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। हमने कितनी बात कर ली? A-beta 2 हो गया, A-beta हो गया, AKL हो गया, APR हो गया, AIAP हो गया, AL टाइप हो गया, AA टाइप हो गया। अब हम आगे बात करते हैं, थोड़ी सी और रह गई है जो इसकी क्लासिफिकेशन है, उसमें हम बात करेंगे। अब अगली है हमारी, जो हमारे में एक हमारे बॉडी में एक होता है ट्रांस थायरेटिन प्रोटीन। इसमें ये ट्रांस थायरेटिन प्रोटीन होता है, ये ट्रांसपोर्ट के लिए होता है रेटिनोइक एसिड या ये इन थायराइड के मतलब हार्मोन्स, इनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तब अगर इसकी अमाउंट ब्लड में इंक्रीज हो जाए, इसकी अमाउंट हो रही है, ये दो तरीके से डिपॉजिट होता है। अगर ये ज़्यादा बनने लगे उसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो एमाइलॉइड होगा ये होता है जैसे TTR हो गया, जैसे कि ये हो गया TTR ट्रांसथायरेटिन TTR। अब जैसे हमें पता है कि इंक्रीज की वजह से एमाइलोइडोसिस हो, तो A आगे लगा दिया TTR, तो ये बन गया। वो भी कौन सा बना, वो बना सिस्टेमिक सेनाइल एमाइलोडोसिस। अब अगर इसमें अब हो गया, इसमें TTR में ट्रांसथायरेटिन में म्यूटेशन हो गया, TTR, तो अब ये जो बनाएगा होगा तो ATTR, उसके साथ लिखा जाएगा फैमिलियल एम्लोइडोटिक पॉलीन्यूरोपैथी। ये हो गया हमारा TTR भी खत्म। ATTR टाइप, नॉर्मल टाइप, सिस्टेमिक सेनाइल एम्लोइडोटिक, और एक हो गया हमारा म्यूटेटेड टाइप, फैमिलियल एम्लोइडोटिक पॉलीन्यूरोपैथी। अब आगे हम इसमें एक और होता है फैमिलियल के अंदर ही, उसको और पढ़ लेते हैं लास्ट। फैमिलियल मेडिटेरियन फीवर। इसमें क्या होता है, पायरिन स्टार्ट हो जाता है डिपॉजिट करना, तो ए टाइप बनाता है। ए टाइप पहले वाला जो हमने यहाँ पढ़ा था, ये वाला
तो ये हमारा क्लासिफिकेशंस ख़त्म हो गई हैं। अब हम बात करने वाले हैं डायग्नोसिस की, कि डायग्नोसिस से कैसे डायग्नोस करते हैं। तो हम अगर इसकी हम स्टार्टिंग से देखें कि भाई कौन से किस में क्या क्या होता है, हम साथ साथ बोलना है इसको कि क्लासिफिकेशन हम अपनी खुद से बनाते हैं। अगर मल्टीपल माइलोमा में क्या देखा था हमने, पर माइलोमा में एल टाइप, और सेकेंडरी एमेलोडोसिस में सेकेंडरी एमाइडोलोसिस में एमाइलोइडोसिस में सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस में हमने देखा था ए टाइप। फिर हमारी आया था हमारा एल टाइप हीमोडायलिसिस में आया था ए बीटा 2। उसके बाद आ गया था हमारा मेडुलरी डायबिटीज़ में मेलाइटिस में क्या देखा था हमने डायबिटीज में AIAPP। उसके बाद हमने देखा था मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा में, इसमें क्या देखा था हमने मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा में, इसमें देखा था हमने कैल प्रायोन डिसीज में APR अल्जाइमर डिसीज में ए बीटा और फैमिलियल एक, अब हमने उसमें देखा था ATTR में फैमिलियल एम्ब्लियोटोटिक पोलिन्यूरोपैथी ATTR। और हमने फैमिलियल मेडिटेरियन में क्या देखा था मेडिटेरेनियन फीवर, इसमें देखा था हमने AA पायरिन टाइप। ये हमारी क्लासिफिकेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस की। तो बायोप्सी के लिए सबसे पहले हम जैसे बायोप्सी करते हैं सबसे पहले, तो बायोप्सी के लिए हम सबसे पहले जो फैट या हम सैंपल लेते हैं वो लेते हैं एब्डोमेन से। एब्डोमेन फैट पैड सबसे बेस्ट है इसके लिए, सबसे बेस्ट एब्डोमेन फैट पैड। पहले हम रेक्टल से भी लेते थे पर वो क्या हो पेनफुल ज़्यादा है और इन्वेजिव भी है, तो ये ज़्यादा इजी है। अब हमने ये ले लिया, सैंपल आ गया हमारे पास, तो उसे हम करेंगे सबसे पहले HNE स्टेन करेंगे या कोंगो रेड स्टेन करेंगे। HNE स्टेन में भी पिंक आएगा हमारे पास, जो स्टेन आएगा पिंक दिखेगा, इसमें साल्मन पिंक दिखेगा नॉर्मल। अगर हम इसे पोलराइज्ड लेंस के अंदर देखें तो एप्पल ग्रीन बाई रेफरेंजेंस दिखेगा, जो हमारा स्लाइड है। और अब इसमें हम और भी स्टेन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है मिथाइल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट, मिथाइल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट। ये भी क्या है मेटाक्रोमेटिक स्टेन है। मेटाक्रोमेटिक स्टेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे इनका नाम है वायलेट, क्रिस्टल वायलेट, मिथाइल वायलेट, तो सेम ही कलर स्टेन में देना चाहिए, पर ये डिफरेंट कलर देते हैं, ये देते हैं पिंक, तो इसलिए इनको बोलते हैं मेटाक्रोमेटिक स्टेन हैं।
और इसके अंदर और हैं थियोफ्लेविन एस और टी, ये दोनों क्या हैं, इम्यूनोफ्लोरेसेंस है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस है। ये हो गया हमारा बायोप्सी। अब हम इसको ग्रोस्टेन देखते हैं। इसका ग्रोस्टेन में कब, जैसे कि हम पूरा पीस ले लिया हमने, कोई भी ऑर्गन अफेक्टेड है अमाइलोइडोसिस से, हमने उसके सरफेस को कट करा और उसे रखा। उस पर हमने सरफेस पे, जैसे ये कट करा, ये अमाइलोइडोसिस से है, तो इसमें हमने ल्यूगोल आयोडीन डाली। तो उसके बाद क्या हो गया, इसने कलर पकड़ लिया मैहोगैनी ब्राउन कलर। ल्यूगोल आयोडीन ने क्या करा, मैहोगैनी ब्राउन कलर को अडेप्ट कर लिया। अब ये क्या हो गया, ब्राउन कलर का हो गया ये, मतलब जैसे ही पहले रहा होगा, जैसे ये येलो कलर का था इनिशियली, इसने इसके ऊपर आयोडीन गिरी, इसने लगभग ब्राउन कलर कहाँ पे है, जैसे कि ये रहा ब्राउन, तो ये अब ये ब्राउन कलर का हो गया सरफेस इसका, ये हो गया ब्राउन कलर का। अब इस पे H2SO गिरा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो सल्फ्यूरिक एसिड गिरते ही अगर इसने कलर सेम रखा, मतलब ब्राउन ही रहा, ब्राउन कलर ही रहा, ये अगर ब्राउन कलर ही रहा तो एमाइलोइड नहीं है। अगर इसने कलर ब्लू कर लिया, टर्न ब्लू, तो ये अमाइलोइड है। इसके अंदर अमाइलोइडोसिस है, अमाइलोइड प्रोटीन प्रेजेंट है इसके अंदर। तो इसमें अमाइलोइड प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है अमाइलोइड, तो ये अमाइलोइडोसिस है। अगर ब्लू कलर देता है तो, इसमें अगर नहीं देता तो एब्सेंट है। अब हमने क्या क्या बात कर ली, हमने क्लासिफिकेशन देख ली, हमने अमाइलोइडोसिस देख ली क्या होता है, हमने बायोप्सी देख ली, हम ग्रोस्टेन देख लिया। अब हम इसमें देखते हैं कि ऑर्गन कौन कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले ऑर्गन, मोस्ट कॉमन ऑर्गन अफेक्ट होने वाला है इसमें किडनी। अब किडनी में कहाँ अफेक्ट करेगा, ये करेगा मिसेंजियम में। अगर ये हार्ट में होता है, ये अगर हार्ट में होता है तो ये कहता है सब एंडोकार्डियल डिपॉजिट करेगा। अगर किडनी में मेसेंजियम, अगर हार्ट में सब एंडोकार्डियम, अगर लीवर में करेगा, लीवर में हार्ट, किडनी, स्पेस ऑफ डिसे में करेगा लीवर में। अगर हम बात करते हैं स्प्लीन की, स्प्लीन में दो पार्ट होती हैं, फॉलिकल्स और साइनोसिस। फॉलिकल्स में करेगा तो ये ब्राउन, ये अगर फॉलिकल्स में करेगा तो ये क्या कर रहा है, ये वाइट पार्ट पे कर रहा है, तो इसको सागोस्प्लीन बोलेंगे उसको। वाइट पार्ट अगर करेगा तो, अगर ये रेड वाले को करेगा साइनोसिस में तो लाडेशियस स्प्लीन बोलेंगे। ये हो गया हमारा कि ऑर्गन कौन कौन से अफेक्ट होंगे इससे। अब हम लास्ट बात करते हैं इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि कॉमन बायोप्सी क्या है। कॉमन बायोप्सी होगा एब्डोमिनल फैट, मतलब बायोप्सी साइट क्या है, एब्डोमिनल फैट पैड। बेस्टीन क्या है, बेस्टीन होगा कोंगो रेड। और मोस्ट कॉमन अफेक्टेड ऑर्गन्स क्या है, किडनी मोस्ट कॉमन अफेक्टेड है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाली मोस्ट कॉमन अफेक्टेड ऑर्गन। और बस इसमें इतना ही है बस। चलो, अमाइलोइडोसिस हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप ये वीडियो आपको